गिड़गिड़ाता रहा चीन, नहीं आई चापलूसी काम। पुतिन का ऐलान, मोदी मेरे लिए प्रथम। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत और रशिया की दोस्ती नई नहीं है। दोनों देशों की दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। इन दो देशों का रिश्ता आज 75 साल पुराना हो चुका है। इन 75 सालों में अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते नहीं बिगड़े। भारत और रशिया की दोस्ती जितनी पुरानी है, मोदी और पुतिन का याराना उतना ही गहरा है। भारत और रूस के संबंधों को मोदी और पुतिन ने न सिर्फ गहरा किया, बल्कि ये दोनों नेता एक स्पेशल बॉन्ड भी साझा करते हैं। आज पुतिन और मोदी की दोस्ती की जहां मिसालें दी जाती है, वहीं ये याराना कई देशों को खटकता भी है। लेकिन मोदी और पुतिन जानते हैं कि कमजोर और दोगले चापलूसों की फौज रखने से बेहतर है एक ऐसा दोस्त हो जो हर बुरे वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। इन दोनों ने कई मौकों पर इस बात को साबित भी किया है। जब चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रची तो रूस भारत की ढाल बनकर खड़ा हुआ। भारत को जब जब उन्नत हथियारों की जरूरत पड़ी तो रूस ने भारत का साथ दिया। तो यूक्रेन युद्ध में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ थी, भारत रूस के साथ न सिर्फ खड़ा रहा, बल्कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद भी उसने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। आज भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, साथ में सैटेलाइट बना रहा है। न सिर्फ सस्ते में तेल खरीद रहा है, बल्कि रूस से खरीदे तेल को अपने मित्र देशों को बेच विदेशी डॉलर कमा रहा है। जब यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में मंदी की मार पड़ी, भारत को मंदी का मां भी नहीं छू पाया। आज हम आपको बताएंगे कैसे चीन को भारत और रूस की दोस्ती चुभ रही है, कैसे वो भारत के रूस से मिल रहे तेल की खेप में कटौती करने का भरसक प्रयास कर रहा है। चीन को डर सता रहा है कि भारत अगर मालामाल हो गया तो न सिर्फ उसके भारत में होने वाले व्यापार को नुकसान होगा, बल्कि एशिया में चीन का वर्चस्व भारत खत्म कर देगा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे चीन की चापलूसी पर रूस ने भारत की दोस्ती को चुना और पुतिन ने कह दिया है कि भारत जितना तेल चाहेगा उसे रूस सप्लाई जारी रखेगा, क्योंकि भारत उसका सच्चा दोस्त है। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब सिर्फ एक भारत ही था जो उसके साथ खड़ा था। चलिए जानते हैं क्या है चीन की नई साजिश और कैसे मोदी की दोस्ती ने चीन को करारा जवाब दिया है। मॉस्को की कमोडिटी फर्म केपलर ने भारत और रूस की ऑयल डील पर एक बड़ी बात कह दी है। केपलर ने कहा है कि भले ही चीन की तरफ से तेल की मांग में सुधार हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद रूस जितना तेल भारत को बेच सकता है उतना बेचेगा। यूक्रेन संकट में भी भारत और रूस की साझेदारी पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। पिछले साल सितंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। दोनों नेताओं ने कहा था कि रूस और भारत की दोस्ती अटूट है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से कैमरे के सामने ही कहा था कि अब युद्ध का जमाना नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता। लेकिन जंग के 1 साल होने के बावजूद भारत ने कभी इसके लिए रूस को जिम्मेदार नहीं बताया और ना ही इसकी निंदा की। एक तरफ यूरोप ने रूस से तेल और गैस लेना लगभग बंद कर दिया, तो दूसरी तरफ भारत का रूस से तेल आयात बढ़ता गया। इस वित्त वर्ष में अब तक रूस से भारत का आयात लगभग 400% तक बढ़ा है। आयात में यह उछाल रूस से छूट के साथ मिल रहे कच्चे तेल के कारण हुआ है। दरअसल चीन को भारत की तेल से हो रही यही कमाई खटक रही, और इसके लिए उसने रूस का हितैषी बनते हुए कहा है कि वो रूस से उसका सारा तेल खरीद लेगा। आपको बता दें कि भारत की 1 साल पहले तक रूस से तेल की खरीद ना के बराबर थी।
मगर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर जब प्रतिबंध लगा दिए तो फिर भारत रूस के साथ आया और उसका एक बड़ा बाजार बन गया। फरवरी में भारत ने रूस से 1.85 मिलियन बैरल तेल खरीदा। केपलर के विक्टर कटोना की माने तो यह आंकड़ा 2 बिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है और पुतिन ने साफ कह दिया है कि चीन कितनी ही चालें चल ले, अमेरिका कितने ही प्रतिबंध लगा ले, वो भारत को होने वाली तेल सप्लाई को कभी नहीं रोकेगा, फिर चाहे चीन उसे मुंह मांगी कीमत ही क्यों न दे दे। विदेशी मामलों के जानकार इसे चीन की बड़ी बेइज्जती बता रहे हैं। उनके मुताबिक चीन को लगा कि वो पैसे के दम पर सब हासिल कर लेगा। ये सोच चीन को बदलनी होगी। मोदी की कूटनीति के आगे आज चीन कैसे हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है, ये उसके लिए एक बड़ा सबक है। भारत जहां एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है, वहीं पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने दुनिया को यह भी बता दिया है कि उसके लिए देश हित सर्वोपरि। जब यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, तब भारत ने यूक्रेन और रशिया दोनों से बातचीत जारी रखी। कोरोना की मदद जहां यूक्रेन को की, वहीं रूस से हथियार तेल खरीद उसका व्यापार जारी रखा। चीन जो अपने पैसों की हेकड़ी से पड़ोसी देशों की जमीनों को हड़पता है, वो मोदी के बढ़ते कद से बड़ा घबरा गया। आइए आपको बताते हैं कि एकाएक चीन में पेट्रोलियम पदार्थों की मांग क्यों बढ़ी। चीन पूरा कर सकता है निर्यात। विक्टर कटोना की माने तो यह बात सच है कि चीन रूस का पूरा तेल निर्यात खरीद सकता है। चीन में कोरोना के चलते जीरो कोविड पॉलिसी लागू हुई थी, जिसके चलते किसी शहर, किसी संस्थान, किसी फैक्ट्री में अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव मिलता तो उस पूरे शहर या इलाके को सील कर दिया गया था, जिसके चलते चीन के व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा था। सबसे ज्यादा असर तो यहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा था, जो पूरी तरह से ठप हो चुका था। लेकिन अब चीन ने कोविड के बाद लागू हुई यही जीरो कोविड पॉलिसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चीन में अब संस्थान फिर से खुल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर से काम करने लगा है, जिसके बाद चीन को ज्यादा तेल की जरूरत होगी। मगर इसके बाद भी रूस भारत के बाजार को अपने पास रखना चाहता है। रूस मानता है कि भारतीय बाजार काफी आकर्षक है और इसके तेल व्यापारियों को बड़ा नियंत्रण कायम करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था की माने तो पिछले महीने रूस ने 2.3 बिलियन बैरल तेल एक दिन में चीन को निर्यात किया था, लेकिन भारत से तेल व्यापार 2 बिलियन बैरल पर डे पहुंच सकता है। चीन की एक और दिक्कत यह है कि चीन के उसके किसी पड़ोसी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहीं भारत न सिर्फ इस तेल का इस्तेमाल खुद कर रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों तक पहुंचाकर रूस को बड़ा बाजार दे रहा है। चीन के बाद भी भारत महत्वपूर्ण। इस साल चीन की तरफ से प्रतिदिन तेल की मांग 9 लाख बैरल तक बढ़ सकती है। महामारी के समय लगाई गई पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है और अब चीन ज्यादा तेल आयात कर सकता है। चीनी रिफाइनरीज भी इस साल ज्यादा से ज्यादा तेल रूस से खरीदना चाहती है। उनके पास शिपिंग की भी क्षमता है। ऐसे में चीन रूस को कंटेनर के जरिए तेल भेजकर उस आय से भारत को दूर करने की सोच रहा है, जो भारत को तेल निर्यात से हो रही। विक्टर कटोना के मुताबिक मोदी की कूटनीति और दोनों देशों के संबंध इसमें चीन के लिए बड़ी अड़चन है। इसीलिए चीन के बाद भी भारत रूस के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण है, अहम है, बल्कि दोस्तों की सूची में सर्वप्रथम है। यही नहीं, केपलर के विक्टर के मुताबिक भारत तक की यात्रा काफी छोटी है, जो भी चीन की परेशानी की वजह है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि क्या है रूस, भारत और चीन का रूट। भारत का प्लांट होने वाला है शुरू। एक टैंकर को रूस के पश्चिमी बंदरगाहों से भारत पहुंचने में औसतन 35 दिनों का वक्त लगता है, जबकि चीन को यही वक्त 40 से 45 दिन तक लगता है। रूस के सबसे बड़े उत्पादक रोसनेफ्ट पीजेएससी की नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13% की हिस्सेदारी है, जिसके पास भारत में दूसरी सबसे बड़ी सुविधा वाडिनार रिफाइनरी और संबंधित शिपिंग सुविधाएं हैं। कटोना ने कहा है कि वाडिनार प्लांट ने इस महीने रूस से अपना पूरा कच्चा माल पहले ही ले लिया। आइए अब आपको भारत और रूस के भरोसे के साथ के बारे में बताते हैं। भारत का भरोसेमंद साथी रूस। सन 1990 के दशक में सोवियत संघ का पतन हो गया। इसके बाद भारत ने अमेरिका की तरफ हथियारों के लिए रुख किया। कूटनीतिक और राजनयिक प्रयासों में इजाफा तो हुआ, लेकिन इसके कोई अच्छे नतीजे नहीं मिल सके। इन प्रयासों के बाद भी जरूरी हथियारों की सप्लाई नहीं हो पाई। सन 1997 से 2016 तक जो भी हथियार भारत को मिल रहे थे, उनमें से 3/4 हिस्सा रूस से आयात किए गए हथियारों का होता था। रूस हमेशा से हथियारों के लिए भारत का पसंदीदा देश रहा है। 2 दशकों से यह रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय साथी बना हुआ है। कभी नहीं लगाया प्रतिबंध। भारत अगर रूस से हथियार खरीदता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह उसका सकारात्मक रवैया है। पश्चिमी देशों, खासकर अगर अमेरिका की बात करें, तो उससे व्यापार करने, हथियार खरीदने में अक्सर प्रतिबंधों का डर लगा रहता है। अगर रूस के साथ ऐसा नहीं है,
सन 1960 के दशक में ऐसा हुआ था जब भारत ने रूस से पहली बार मिग फाइटर जेट्स खरीदे थे। सन 1965 और 71 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हथियार देना तक बंद कर दिया। इसके बाद 1974 और 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, जबकि रूस भारत के साथ खड़ा रहा और रूस ने भारत के साथ व्यापार जारी रखा। रूस भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए मदद करने के लिए भी उस वक्त राजी हुआ। सन 1974 में तारापुर प्लांट के लिए जरूरी हैवी वाटर देने से अमेरिका और कनाडा ने मना कर दिया था, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। सस्ते हथियार और आसान पेमेंट। रूस ने कभी भी भारत से हथियारों की डिलीवरी पर तुरंत पेमेंट करने के लिए दबाव नहीं डाला। भारत ने 1960 से 1990 तक 35 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण खरीदे थे। ऐतिहासिक तौर पर ये उपकरण बिना पेमेंट के खरीदे गए थे। रूबल की जगह भारत ने रुपयों में इसकी पेमेंट की। वहीं यह हथियार आज भी भारत के लिए एक वाजिब कीमत पर उपलब्ध है। वहीं पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो रूस से मिलने वाले हथियार 30 से 35% तक सस्ते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सुखोई फाइटर जेट उसकी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इसके अलावा वायुसेना के लिए राफेल भी खरीदे गए। राफेल के एक टुकड़े की कीमत पर भी सुखोई को बनाया जा सकता है। साल 2018 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 40 अतिरिक्त सुखोई बनाने का प्रस्ताव दिया था, और वो भी राफेल की कीमत से 1/3 दाम पर। साथ ही रूस भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी साझा करता है। भरोसा और विश्वास। भारत और रूस के रिश्ते आपसी भरोसे पर कायम है। शीत युद्ध के समय से ही रूस उच्च तकनीक वाले हथियार भारत को सप्लाई करता रहा है, और इसी टेक्निक से लैस हथियार वो दूसरे देशों को देने से इनकार कर देता है। वो चाहता है कि भारत के साथ उसका रिश्ता एक्सक्लूसिव रहे। रूस में बना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 35 फाइटर जेट दोनों ही पुराने हथियार हैं। सोवियत संघ ने साल 1988 और 1991 में इसे 3 साल के लिए कर्ज पर दिया हुआ था। यह पहला मौका था जब किसी देश को इस तरह से हथियार दिए गए। भारत ने जब कभी भी विदेश से वेपन सिस्टम खरीदने या काफी एडवांस सिस्टम खरीदने के लिए मन बनाया तो स्टेट ऑफ द आर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से उसे मना कर दिया गया। दूसरी तरफ रूस की अगर बात करें तो रूस ने ऐसा कभी नहीं किया। रूस ने न सिर्फ लाइसेंस के साथ MiG-21 और MiG-23 से लेकर 27 फाइटर जेट्स की फैक्ट्री तैयार करने में भारत की मदद की, बल्कि उसने T-72 टैंक्स को रिपेयर भी भारत में ही आकर किया। इन फैक्ट्रीज में ही MiG-21 को असेंबल किया जाता था। साफ है, पश्चिमी देशों की तुलना में रूस का रवैया काफी खुले विचारों वाला है। तो आपने देखा, मोदी की कूटनीति के आगे चीन की एक और साजिश नाकाम हो गई। चीन को शायद ये समझ आ गया होगा कि पैसों से दोस्ती खरीदी नहीं जाती, और मोदी सा साहब किसी बाजार या दुकान में नहीं मिलता। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।